नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। और इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर खड़ा हुआ हूं। सैकड़ों की भीड़, नीले झंडों से पटा हुआ हजरतगंज का ये चौराहा लगातार अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन, उनसे माफ़ी की मांग और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से इस देश के गृह मंत्री के नीचे, यानी कि आप यह कह लीजिए तीसरे नंबर के व्यक्ति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला गुजरा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरा है और इन लोगों को यहाँ पर बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया था। बैरिकेडिंग हट गई है, पुलिस की गाड़ियाँ हट गई हैं, तमाम सारे लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए भारत का संविधान लेकर के भाई साहब घूम रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? सर, मेरा नाम जियालाल भारती है। मैं पहले आपको सादर नमो बुद्धा जय भीम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बताएं सर, ये किस लिए अमित शाह का जो बयान है उसको लेकर के वो तो सफाई दे चुके हैं, तो अब ये प्रोटेस्ट वो सफाई क्या दे चुके हैं? वो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और उनको इतनी बड़ी गलती की है, ये हमारे भारतीय संविधान का अपमान किए हैं, हमारे भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान किए हैं, हमारे परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किए हैं। तो ये भारत की जनता तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक माननीय अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे। बात है। और भी तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं और देखेंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई साहब, मुर्दाबाद ही मुर्दाबाद। बताइए, कहिए कुछ, नारेबाजी करेंगे? देखिए, क्यों कर रहे हैं ये? आज जैसा कि सबको सर्वविदित है कि पूर्व में सदन के अंदर जिस सदन का क्रियाकलाप, प्रोसीडिंग सब संविधान से चलता है और जिसके शिल्पीकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उनके रचयिता हैं। यदि अंबेडकर जी को सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर आम जनता कैसे इस सरकार से उम्मीद कर सकती है कि उसको सम्मान मिलेगा? ये सरकार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी है, ये पहले लोग कहते थे, अब पता भी चल गया। ये जो अमित शाह ने बयान दिया है, ये देश को बांटने वाला बयान है, ये दलितों को, पिछड़ों को बहुत आहत पहुंचाने वाला बयान है। मेरा कहना यह है कि अमित शाह जितनी जल्दी माफी मांग लेंगे उतनी जल्दी हम ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। अमित शाह माफी मांगो। ठीक बात है। वकील साहब, आप इधर आइए। आप तो संविधान के जानने वाले, नियम कानून से पालन करने वाले, अमित शाह के बयान पर आप क्या कहें? अमित शाह का जिसने इस पूरे संविधान की रचना की, उस व्यक्ति का इस तरीके से करना केवल ये दिखाना कि आज वो भगवान कह रहे थे कि भगवान के पास पहुंचना है। हमारे भगवान जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जिस दिन अरे स्वर्ग मिलेगा, अरे स्वर्ग मिलेगा, अरे स्वर्ग मिलेगा, अरे स्वर्ग मिलेगा, अरे दलितों को भी, अरे पिछड़ों को भी। जय भीम से, जय भीम से, जय भीम से, जय भीम से। प्रोटेस्ट चल रहा है, आप इधर आइए। ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, इनके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे इनसे भी, क्योंकि आप अमन गौतम के भाई हैं, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। बताइए क्यों आए यहाँ पे? 11 अक्टूबर को मेरे भाई का मर्डर हुआ था पुलिस कस्टडी में, विकास नगर में। आज तक इंसाफ नहीं मिला हमें। ठीक है, उसी के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। माननीय योगी जी से भी मिलना चाह रहे हैं, योगी जी नहीं मिल रहे हैं हम लोगों से। अभी काफिला योगी जी का गया है, योगी जी का काफिला गया है, लेकिन उन्हें हमसे मिलने का टाइम नहीं है। मोहित पांडे से मिलने का टाइम था, जो ब्राह्मण समाज के थे। हम दलित समाज से हैं, चमार जाति के हैं, इसलिए हमसे नहीं मिले वो। लेकिन ब्राह्मण कोटि का इंसान था, उससे जाके मिले। उनकी भी कस्टडी में मौत हुई थी। कस्टोडियल दिया गया था, कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। तमाम पार्टियों के लोग आए थे, उनका कुछ आश्वासन पूरा हुआ? किसी भी पार्टी का आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। विधायक जी हमारे घर आए थे, सांसद जी हमारे, शेखर भी आए थे, शेखर भैया भी आए थे हमारे घर। उन्होंने कहा था न्याय दिलाएंगे, उन्होंने जितना हुआ उन्होंने किया अपनी तरफ से, लेकिन अदर पार्टियों ने नहीं किया। हमारी बहन जी ने हमारे लिए मदद की है। भाजपा चाह रही है कि ये केस खत्म हो जाए और खत्म कर दिया। आप अपना नाम? पवन गौतम। ये पवन गौतम है, इनके भाई की दुखद मौत हुई थी
आपको याद होगा कि महानगर में और आरोप लगे थे सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन पर कि उनको कस्टडी में उठाया गया, फिर उसकी कस्टडी में मौत हो गई थी। और आज ये बहुजन समाज पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं, यहाँ पर अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं। हालांकि हमें तो बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, ना कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने दिया है। अगर मैं जब तक जीऊंगा, जब तक सांस में साथ हो, तो बाबा साहब मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे। और भी तमाम लोग हैं। हमसे ये देखिए, ये सीधे तौर पर तमाम सारे पुलिसकर्मी रस्सी पकड़ के खड़े हुए हैं ताकि ट्रैफिक भी चले और प्रोटेस्ट भी होता रहे। लेकिन इतनी भारी संख्या में ये समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उससे ये बात समझ में आती है कि कितना ज़बरदस्त आक्रोश गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, चाहे सदन में मौजूद वो 131 सांसद जो SC ST समाज से आते हैं, उनके खिलाफ जो नारेबाजी हुई, उनसे जो सवाल किए गए कि आखिर इस अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ आपने सदन में क्या किया, इस पर भी सवाल किए जा रहे हैं लगातार। क्या नाम है? आकार गौतम। मसाला खाए हो यार? आकार गौतम। आकाश गौतम, क्या क्या करने आए हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब, दादा, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? बुजुर्ग और इतनी ठंड और बारिश और हाथ में तख्ती, बहन जी की तख्ती दिखाइए जरा जी। अगर बाबा साहब न होती तो आज वहाँ पे थी हैं भाई, बैठक ठौर मिलते आज ये वर्दी मिलता है इनका। अगर बाबा साहब ने क्या वर्दी मिली है, न वर्दी न मिलते हैं। बाबा साहब नहीं होते तो वर्दी भी नहीं मिलते। आज कुर्सी बैठक ठौर नहीं रहा अगर बाबा साहब न होती, चाहे जितना घमंड करे। कहाँ से आया होता था? लखनऊ के। अच्छा, लखनऊ से हो। ये बताओ, अमित शाह जी ने जो बयान दिया, आप हमको बड़े पुराने चावल लग रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं आप, कुछ पढ़े नहीं हैं, लेकिन आपको समझ है, संविधान की समझ है, कानून की समझ है। अमित शाह जी ने जो बयान दिया, 31 सेकंड की क्लिप, 2.5 मिनट के भाषण की 31 सेकंड की क्लिप निकाली गई, उसको लेकर के आपने वो पूरी क्लिप देखी थी? क्या था उसमें? रोज देखी। क्या आपको लगा? भाई अपमानहीन बाबा साहब, क्या अपमानहीन। अरे वो है बाबा साहब लेके अब खाली घूम रहे हैं, अपमानहीन। वोट लिए सबका घूमते अब अपमानहीन। अगर हमारे अपमान की मतलब वो है भाई, बाबा साहब जरिए से पूरा। आज बाबा साहब ने होते तो आज कोई आ नहीं सकते भाई। बाबा साहब नहीं होते तो लाठी चल गई होती अब तक। बिल्कुल लाठी चल गई होते, अभी हमको आवन नहीं देती। ये बाबा साहब जरिए थे, और एक जूता नहीं मिलती, पान में नंगे पान चलती। क्या करते थे दादा? रिटायर्ड हैं या कुछ? किसान हैं। कहाँ से आए हो? नरौना। नरौना से। अच्छा, खेती करते हैं, किसानी करते हैं और बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, हम बाबा साहब समर्थन हैं। अच्छा, बाबा साहब अगर हमारे न होती तो कुछ न। एक हमारे साथ और भी भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या मानना है और क्या ये समझ करके यहाँ आए हैं। और अमित शाह के बयान के ऊपर ख़ास तौर पर जो यहाँ पर सीधे तौर पर संविधान की तख्ती, किताबें लगातार आ रही हैं, उस पर इनका क्या कुछ कहना है और इनका क्या समझना है, बताइए। देखिए, ये अपमान बाबा साहब के न मानने वाले, यानी जो मनुस्मृति मानते हैं उनको, आज कांग्रेस, अन्य जितनी पार्टियां, में पार्टियों का कितने नाम है, लेकिन सही मिशन जो है माननीय कुमारी बहन जी का ही है, जो बाबा साहब की अनुयायी है, माननीय प्रकाश से अनुयायी रहे और बसपा के सभी लोग अनुयायी है। जो अपमान उन्होंने किया है अक्षम्य अपराध है। और संविधान को न मानने वाले संवैधानिक पद पर रहे, हमको मंजूर नहीं है, वो इस्तीफा दे दें। ठीक बात है। हम थोड़ा सा बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ चलने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, क्या मानना है और वो क्यों आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर वर्मा। थोड़ा सा बाबा साहब को साइड में ऐसे कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। क्या मांग है, क्या डिमांड है? हमारी ये है कि अमित शाह ने जो निंदनीय भाषण दिया है बाबा साहब के बारे में, उस पर उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। और जब तक उनकी ये आप लोगों को तो ज्ञापन देने नहीं जाने दे रहे हैं लोग। नहीं, तो ज्ञापन तो हम तो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो ज्ञापन देंगे ना, बहन जी का तो आदेश। ज्ञापन तो कैसे जाएंगे? वो रस्सी देखिए, जैसे जाएंगे दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा ज्ञापन? बाबा साहब का अपमान किया है और ज्ञापन तो बहुत जरूरी है। बाबा साहब के अपमान करने वाले को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो निकले हैं, चलिए ठीक है। हमारी पार्टी हमेशा शांति प्रिय रही है, हम लोगों ने कभी गुंडागर्दी नहीं की है। लेकिन ये बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन तमाम सारी पार्टियों के प्रदर्शन से आपको इस तरीके से भी अलग बनाता है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है, बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर कहा था कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा, और ये करीब करीब उधर ही जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है जिससे किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बने या कोई ऐसी स्थिति बने समझ में आए। हमारे साथ सरवर मलिक जी भी अभी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, उनसे बातचीत करने की कोशिश। मैम क्या नाम है? मेरा नाम जसविंदर कौर है। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जो अमित शाह जी ने बयान दिया है, उस बयान की हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि अमित शाह ने भगवान का हवाला दिया कि अम्बेडकर 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 जितना बहुजन मतलब ये समाज गाता है, उतना यदि हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। ये उनके जी क्या कहेंगे? संविधान हाथ में है आपके, और बाबा साहेब के अपमान को लेकर के आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, रोक लिया गया। देखिए, संविधान हाथ में इसलिए है कि इसके रचयिता बाबा साहेब हैं। इस लोकतंत्र में, इस हिंदुस्तान में जो भी चलता है सब संविधान पे चलता है। उसके रचयिता को ये लोग गालियां देंगे, गलत बात बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। देश से माफी मांगे, इस्तीफा दे अमित शाह जी। आप लोगों को एक कोने में समेट के रख दिया है, मुख्यमंत्री निकले, रक्षा मंत्री निकले, पूरा काफिला लगा दिया गया, आप लोगों को आवाज ही नहीं उठाने दी जा रही, जबकि सारा कुछ संवैधानिक तरीके से आप लोग कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, हम लोगों ने चिल्लाया, आवाज भी उठाई, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी बैरिकेडिंग कर दी है, हम लोग के प्रदर्शन को रोका जा रहा है। हमारे हजारों भाई बहन जो रास्ते में, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो प्रदर्शन करने आप लोग अभी ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, क्या कहा आपसे पुलिस ने? उन्होंने बोला कि सीएम का काफिला निकल जाए फिर आप ज्ञापन देने जाएंगे, ये बात बोली गई है। ठीक है, सरवर मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी मैम। जी, हम बात करते हैं बाबा साहब के इस जो उन्होंने शब्द बोले हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने स्वर्ग नरक का हवाला दिया है कि स्वर्ग मिल जाता, तो वो आज मोदी 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 रख रहे हैं। उस मोदी का नाम लेते हुए उस स्वर्ग में चले जाएं, क्योंकि उनके स्वर्ग की हमें जरूरत नहीं है। हमें जो स्वर्ग देना था वो बाबा साहब दे के चले गए, वो ही हमारे लिए स्वर्ग है। जब आदमी इंसान जो था कीड़ों की जिंदगी जीता था ये बहुजन समाज, और इन्हीं भगवानों का नाम लेते लेते उस समाज मतलब हम लोगों को मतलब उनके शब्द सुनने की भी इजाजत नहीं थी। सब इतिहास आपको पता है, उस इतिहास को ये जागृत ना करें। यदि उस इतिहास का हमें एहसास दिलाएंगे तो इन रास्तों पे खून खराबा हो जाएगा। तो जिस पद पे ये इतने गरिमापूर्ण पद है उसका गृह मंत्री का, उसकी गरिमा को बनाते हुए इन्हें ये मतलब इतनी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। जो बाबा साहब के सम्मान में इन्होंने कहा है, वो ही मतलब इनके देवी देवते जो थे, हम लोगों को सुनने की इजाजत नहीं थी, कानों से नहीं थी ना, तो हमारी जीवें काट दी जाती थी समाज की। उस देवी देवताओं का हवाला देते हुए ये हमें स्वर्ग नरक की टिप्पणी दे रहे हैं, वो गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अमित शाह आके फिर मैं सबके पब्लिक में आके माफी मांगे और इस पद को इस्तीफा दें। तमाम सारे लोग हैं, नीली टोपी है, नीला झंडा है, और बहुजन समाज पार्टी के जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं, आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी की फोटो, बाबा साहब की फोटो, और ये संविधान की प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना लेकर के बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे सर? बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बाबा के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बीएसपी मैदान में। क्या कहोगे? ज्ञापन देने जाने नहीं दे रहे हैं आपको? हम यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके सिर्फ माफी मांग ले
क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है कारवां। ये बहन जी का कारवां है, माननीय कांशीराम सिंह का कारवां है और ये रुकने वाला नहीं है। तो मान्यवर कांशीराम साहब की बात हो रही है, तमाम सारे और लोग हैं, ऊपर चल करके उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं। अमित शाह के खिलाफ ये आक्रोश, ये प्रदर्शन आप देखेंगे लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और तमाम सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। इमके खान साहब हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए शांत हो जाओ। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? अमित शाह का बयान और यहाँ से अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो रक्षा मंत्री का काफिला, मुख्यमंत्री का काफिला और आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, पुलिस ने जाने नहीं दिया गया। देखिए अभी ज्ञापन नहीं देंगे, ज्ञापन अभी हम देंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से उनके काफिले को निकलने दिया, क्योंकि अनुशासित में बहुजन समाज पार्टी रहती है। हमारी नेतृत्व करने वाली बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के दायरे में धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और हम ये मांग करते हैं, गृह मंत्री जी ने जो बाबा साहब का अपमान किया है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और अपनी अल्फाजों को वापस लेना चाहिए। ये हमारी मांग। बहुत आएंगे आप देख। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सारे लोग, ये देखिए लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तमाम सारे समर्थक इधर से लगभग 200-400 समर्थक इधर से आए हैं और यहाँ पर लगातार अब भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस वाले तमाम सारे लोग घेर करके खड़े हुए। ये देखिए इधर से तमाम सारे लोग आए हुए हैं। हाथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो है, प्रियम्बल है, बहुजन समाज पार्टी के पोस्टर्स हैं और लगातार ये पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। क्या कहोगे भाई? देखिए यहाँ आज प्रोटेस्ट हुआ है और बाबा साहब के सम्मान के लिए अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया है, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उनको नहीं पता है कि बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज हैं और सिंबल ऑफ नॉलेज मतलब पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का पूजा जाता है, माना जाता है। उनके विचारधारा के साथ हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बहुजन समाज के लोग 85% लोग बाबा साहब की संविधान में विश्वास रखते हैं। अगर बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब का अगर कहीं भी निंदा होगी और किसी भी पार्टी को लोग निंदा करेंगे तो उसका हम लोग बहुत विरोध करेंगे। और एक हमारे साथ और महिला हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम क्या कहेंगी? इनसे बोलो। प्रदर्शन ये जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने जो मतलब बयान दिया है, जो बाबा साहब का अपमान किया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ये सड़कों पर उतरी है, प्रदर्शन कर रही है। तमाम सारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार अमित शाह से माफ़ी की मांग की जा रही है। तमाम सारे लोग लगातार मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद क्या अमित शाह का रिएक्शन होगा, केंद्र सरकार का क्या रिएक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल खुद रंग।